हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है वो है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आखिर सबसे पहले हम जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। तो जैसा कि सबसे ज़्यादा चर्चा में है, ये क्यों है चर्चा में, सबसे पहले हम इसे जानते हैं। तो यहाँ पर है, ये उच्चतम न्यायालय ने याचिका करके, यानी कि उच्चतम न्यायालय में एक याचिका करके है मुख्य निर्वाचक आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया उठाई गई है उनके द्वारा। ठीक है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार से अपील की गई है। किसके बारे में की गई है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। जैसा कि यहाँ ईसीआई दिया गया है, ईसीआई भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है, अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना हमारी 25 जनवरी 1950 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और भारतीय संविधान अनुच्छेद जो है वो हमारा 324 से लेकर 329 तक प्रावधान किया गया था। अब हम इसमें चुनाव की बात कर लेते हैं। चुनाव, ठीक है, तो चुनाव हमारे कौन कौन से होते हैं? लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, राज्य विधान के, और विधानमंडल के हो गए, परिषद के हो गए। तो ये हमारे अलग अलग यहाँ पर चुनाव किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, अब चुनाव की जो आयुक्ति होती है ना, वो किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, उनका कार्यकाल क्या होता है? जो चुनाव आयोग नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बट अगर हम बात करेंगे कि उनका कार्यकाल कितना होता है, उनका कार्यकाल होता है हमारा 6 वर्ष। ठीक है, अब इसके बारे में हम संरचना के बारे में अब यहाँ पे हम संरचना के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे बहुसदस्य के अंदर एक सदस्य, बहुसदस्य हमारा जो वो मूल रूप से अगर माना जाए तो वो एक सदस्य है। ठीक है, और यहाँ पर 61 CAA की, ठीक है, कमेटेड एक्ट की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, तो 1989 में जो थी वो 21 वर्ष से 18 वर्ष चुनाव की आयु की गई थी। बट अगर हम बात करें अब उससे 21 से हमारी जो हो गई है वो 18 वर्ष कर दी गई है, जिसमें 2+ निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो कितने किए गए हैं? 2। तो यहाँ पर निर्वाचन की बात है ना, इसमें 2 चुनाव आयुक्त किए गए हैं। तो कौन कौन से? एक तो यहाँ पर संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो 1990 में इन 2 निर्वाचन आयुक्त को समाप्त किया गया। किस किस को? यहाँ पर जो कि हमारी 2 की बात की गई है वो 1990 में इसको समाप्त किया गया था, और फिर से दोबारा अगर हम बात करें तो इसको फिर से 1993 में फिर से इसको लागू कर दिया गया था। लेकिन अभी यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 2+ किए गए थे निर्वाचक आयुक्त चुनाव के लिए, मतलब यहाँ पर निर्वाचक आयुक्त नियुक्त किए गए थे 2। बट अगर यहाँ पर हम बात करते हैं 1993 में जब इसकी दोबारा से शुरुआत की गई थी तो यहाँ पर 3 आयुक्त किए गए थे नियुक्त। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि मुख्य निर्वाचक आयुक्त प्लस सेकंड जो है वो हमारे 2 निर्वाचक आयुक्त थे। पहला जो था वो मुख्य निर्वाचक आयुक्त था, और अगर दूसरे की बात करें तो वो हमारा दूसरा निर्वाचक आयुक्त था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी स्वतंत्रता की बात करेंगे। जो चुनाव आयोग को नियुक्त करने की जो स्वतंत्रता की प्रकृति होती है वो उसके बाद हटाया नहीं जा सकता, यानी कि एक बार उसको नियुक्त कर दिया जाता है तो उसको हटाया नहीं जा सकता। बट यहाँ पर गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं किए जा सकते। ECC, ठीक है, निर्वाचन आयुक्त को ECC की सलाह द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? ECC की CEC के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। जैसा कि अगर हम यहाँ पर देखें प्रशासनिक शक्तियाँ एवं कार्य, इनके बारे में जो प्रशासनिक शक्तियाँ हैं उसके कार्य हैं उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि परिसीमन आयोग अधिनियम निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं, सूची तैयार करते हैं, मतदाता पंजीकृत करते हैं। ठीक है, दलों को मान्यता प्राप्त करते हैं, चुनाव कार्यक्रम तय करते हैं। ये सारी जो हैं ये हमारी सारी प्रशासनिक शक्तियाँ एवं कार्य हैं किसकी? ठीक है, जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर सलाहकार, क्षेत्राधिकारी और अर्ध न्यायाधिक कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके थोड़े से क्या देख लेते हैं, क्षेत्राधिकार और अर्ध न्यायिक कार्य के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्ति को घोषित किया गया या नहीं, किस अवधि के लिए किया गया, इस तरीके के ये हमारे क्या है यहाँ पर कार्य हो गए। ठीक है, संविधान के तहत संसद और विधान सभा चुनाव मामले, राजनीतिक दल विभाजन, ये सारे हमारे क्या हो गए यहाँ पर इसकी कार्य होगी। अब हम कुछ सीमाएं के बारे में बात कर लेते हैं। सीमा के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर संविधान चुनाव आयुक्त द्वारा कोई भी सेक्शन निर्धारित नहीं की गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें एजुकेशन की, कोई भी सीमा यहाँ पर लागू नहीं की है। कोई भी व्यक्ति जाकर के यहाँ पर चुनाव आयोग में चुनाव दे सकता है। ठीक है सॉरी
था ये था हमारा आज का मेन टॉपिक। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में इसी तरीके से। और अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारे अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।